आज अश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी रविवार 5 अक्टूबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 60 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी में शरदोत्सव अर्थात शरद पूर्णिमा का महारास उत्सव आगामी कल अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाएगा। अतः प्रभु श्रीनाथ जी को चतुर्दशी के दिवस धराए जाने वाले नियम के मुकुट कांचनी के श्रृंगार आज धराए गए हैं और आगामी कल अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को श्री जी में शरदोत्सव मनाया जाएगा। हालांकि शरद पूर्णिमा के दिवस प्रभु श्री जी में प्रकट रासोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि कार्तिक कृष्ण पक्ष एकम का क्षय है। अतः प्रभु श्री जी के चतुर्दशी के आज के दर्शन करने से पहले हम शरद पूर्णिमा पर होने वाले रासोत्सव की भावना का अवलोकन करेंगे, ताकि आप समय पर अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने सेवा में पहुंच सकें। क्योंकि शरदोत्सव पर प्रभु श्री जी में विशेष सेवा क्रम रहता है और प्रभु श्री जी के दर्शन भी विशेष होते हैं। अतः सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन हमने प्रभु श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत रखे हैं, जिनका अवलोकन करना कदापि न भूलें। आज की प्रस्तुति में इन विशेष दर्शनों के उपरांत पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ शरदोत्सव की अग्रिम बधाई के साथ। जय श्री कृष्ण। शुकदेव जी जैसे ज्ञानी की वाणी है, वेद के श्रवण से पाप मुक्त होते हैं, तो ऐसे ही रास पंचाध्यायी श्रवण से काम की निवृत्ति हो जाती है। और रास पंचाध्यायी क्या है? रास पंचाध्यायी वे 5 अध्याय हैं जिनमें रास और महारास का वर्णन है। आनंद जब बाहर प्रकट होता है तब उसे रस कहते हैं, और रसा नाम समूह इति रास है, अर्थात रस के समूह को रास कहते हैं। जन्माष्टमी में तो एक ही श्री कृष्ण प्रकट हुए, किंतु रास लीला में तो अनेक श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। श्री महाप्रभु जी का नाम है रास लीलेक तात्पर्य। एक रास लीला में जिनका तात्पर्य है, ऐसे श्री महाप्रभु जी हैं, क्योंकि आप साकार ब्रह्मवाद द्वारा यही समझाना चाह रहे हैं कि एक ही ब्रह्म अपने आनंद स्वभाव के कारण अनेक नाम रूप कर्म में प्रकट हुए हैं, और जब ब्रह्म अपने ही आनंदांश के साथ रमन करे वही महारास है। एक बात और समझनी चाहिए, यह मधुर उपासना है और इसके अधिकारी सब नहीं होते हैं। यह साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। हरिराय जी महाप्रभु जी ने रस के कई अधिकारियों की गणना बताई है। भगवत रसिक में 7 बातें हो तो मधुर रस का वह अधिकारी हो सकता है। और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने रास पंचाध्यायी में सुबोधिनी की प्रारंभ में कारिका में आज्ञा की है कि ब्रह्मानंदात सुमुधृत्य भजनानंद योजने लीलाया युज्यते सम्यक सा तुर्येव निरूप्यते।
भगवान ने यह लीला इसलिए करी है कि मुक्त जीवों को ब्रह्मानंद से उद्धार कर भजनानंद में नियोजित कर रास लीला का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। बहुत ध्यान से समझिए और अपने युवा पीढ़ी को भी समझाइए कि गोलोक स्थित निज धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण नित्य अपने आनंद विग्रह से अपनी आनंददात्री शक्तियों के साथ रास में मगन रहकर आनंद विभोर होते हैं। उनकी लीला क्रीड़ा अनादि और अनंत है, इसीलिए ये ही रस रूप सदा एक रस होते हैं, वही रास है। इसे ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग अपने अपने रूप से समझते हैं। भक्ति मार्ग में और विशेषकर पुष्टि भक्ति मार्ग में रास पंचाध्यायी में कहा है, यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रम, अर्थात भगवान अपनी लीलाओं में अपने ही साथ लीला करते हैं। जिस तरह बालक अपने प्रतिबिंब दर्पण में देखकर क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही अपनी क्रीड़ा स्थली वृंदावन आदि में आप ही रमापति हास्य आलिंगन क्रीड़ादि भाव प्रदर्शित करते हैं। अतः पुष्टि मार्ग में रासोत्सव महान गोपनीय रसमय रस रूप रसिक शिरोमणि की रस लीला को महोत्सव माना है। यह उल्लास और उमंग के साथ सर्वत्र मनाया जाता है। रास के 12 अंग हैं: बंसी ध्वनि, गोपी अभिसार, कृष्ण के साथ बातचीत, लघु रास, राधिका को लेकर श्रृंगार, गोपीन के साथ पुनः प्राकट्य, गोपियों के प्रश्नोत्तर, आसन पर विराजना, रास नृत्य, वन विहार, जल विहार, क्रीड़ा। आपने देखा होगा पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली में शरदोत्सव शरद पूर्णिमा की रात्रि को खुली आकाशी में मनाया जाता है, अर्थात प्रभु को वहां विराजित किया जाता है। इसके पीछे एक भाव यह है कि बालक कन्हैया स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, ऐसी भावना, क्योंकि रात्रि में चंद्रमा अमृत छोड़ते हैं। दूसरी तरफ मकर की संक्रांति में सूर्य दोपहर में अमृत छोड़ते हैं, उसमें धूप सेवन करते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा को चांदनी के साथ में विविध सामग्रियां आरोगते हैं। रास पंचाध्यायी के अनुसार यह रास लीला अर्थात महारास ऐसा था कि वह रात्रि शरद पूर्णिमा की 6 माह की हो गई, जिसे नंददास जी ने अपनी वाणी में सुंदर भावपूर्ण वर्णन किया है। रैन रीझी हो प्यारे, हरि को रास देख, याही सो बड़ी गई गेन। इस पद का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि रात्रि भी रीझ गई श्याम सुंदर का रास देखकर, और जब तक देखती रही तब तक रात्रि बढ़ गई, चल भी न सकी। जब तक पूरा न देखा रास तब तक एक स्थान पर ही खड़ी रही। चंदा भी स्थिर हो गया। इन्हें स्थिरता से बड़ी शांति मिली, जिससे आगे बढ़े ही नहीं। जब तक इच्छा हुई गोपाल लाल एवं गोपियों ने रास किया, अद्भुत शोभा हुई। नंददास जी कहते हैं, इस रास विलास को देखने के लिए कामदेव का मन भी मथ गया, तो दूसरे की कहाँ चले। इसी प्रकार सूरदास जी के पदों में गंधर्व विवाह भी दर्शनीय है। श्री व्यास जी जिस रास का वर्णन करते हैं उसे सूरदास जी गंधर्व विवाह कहते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस महारास का अनुभव अष्टछाप के महान कवि श्री सूरदास जी को श्री वल्लभ ने करवाया था। एक और भाव के अनुसार प्रभु श्री राम द्वारा अग्नि कुमारिकाओं का दिया हुआ वचन एवं नंद कुमार को पति रूप में पाने का व्रत संकल्प गोपीजनों का उसके प्रसाद स्वरूप भी यह महारास है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों रासोत्सव की भावना की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत शरद रास की भावना के नियम के 5 मुकुट श्रृंगार धराए जाते हैं। उनमें से आज तृतीय मुकुट का श्रृंगार धराया है। सामान्यतः यह चतुर्दशी को धराया जाता है। रास विलास गहे कर पल्लव एक एक भुज ग्रीवा मेली रास विलास गहे। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज रासलीला की भावना के चित्रांकन की पिछवाई सजाई गई है, जिसमें शरद की धवल चांदनी की रोशनी में सखियां और गोपियां रास नृत्य कर रही हैं, ऐसा दृश्यमान है। और प्रभु मुकुट कांचनी धारण किए हुए मध्य में खड़े हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चित्रांकन का हाशिया बना हुआ है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है, जहाँ गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी पधराए हुए हैं तो दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज सभी वस्त्र श्वेत रंग की सलीदार जरी के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन धराया गया है, जिसके ऊपर प्रभु को आज 2 कांचनियाँ धराई गई हैं। इनके साथ प्रभु को मलमल का पीतांबर अर्थात रासपट का धराया है। श्याम सूत्रु की चोली जी धराई गई है। कांचनियों पर लाल रंग का हाशिया है और सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर मुकुट कांचनी के साथ धराए जाने वाले श्वेत जामदानी के ठाड़े वस्त्र धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के भारी श्रृंगार धराए गए हैं, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित हीरा एवं मोतियों के धराए हैं। विशेष में प्रभु को आज कली,
कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई गई हैं। आज हास्यत्रवल नहीं धराए जाते हैं, अतः हीरा की बद्दी की कंठी धराई गई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को डांख के मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें हीरा तथा मोतियों की जड़ाव की मुकुट टोपी धरा, जिसके ऊपर आभरण से ही मिलवा हीरा एवं मोतियों का सिरपेच धराया है। सिरपेच पर प्रभु को स्वर्ण का ही हीरा तथा रत्नों से जड़ित मोतियों से सुसज्जित डांख का मुकुट धराया है, जिसकी बाईं ओर रत्न जड़ित शीश फूल भी धराए हुए हैं। रासलीला की भावना से प्रभु को इन दिनों चोटी जी नहीं धराई जाती हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हीरा तथा मोतियों से सिद्ध किए हुए मयूराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी एवं तुलसी के पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त में सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण की लहरिया वाली वेणु जी धराई हैं। स्वर्ण के लहरिया वाले ही 2 वेत्र जी प्रभु की कटी पर धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया है, उसमें पट श्वेत रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां मोर वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज विशेष रूप से कांच के कलात्मक काम वाली बाबा साहब वाली आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय मोंजल करत कुंज देश राधा, राजभोग के समय करत हरि नृत्य नवरंग राधा रंग, संध्या आरती में कृष्ण तरन तन या तीर, शयन के समय सुन धुन मुरली बन बाजे, मान के पद में उठ चल बेग राधिका, पोड़वे में भयो हरि पोढ़न को समय कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इन दिनों 8 समय रास की भावना के कीर्तनों का गायन होता है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। विशेष में आज संध्या आरती के पश्चात प्रभु के वस्त्र, श्रृंगार, ठाड़े वस्त्र एवं पिछुआई बड़ी कर दी जाती हैं। प्रभु को लाल चोंदड़ी का उपरना धराया जाता है
ऐसी ही पिछवाई सजाई जाती है और गोल पाग धराई जाती है, जिस पर हीरा एवं मोतियों के छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं, जिनके साथ लोम एवं तुर्रा रूपहरी धराए जाते हैं। यह श्री यमुना जी के भाव की सेवा है। विशेष में दशहरा उत्सव के दिवस से 1 माह तक प्रभु श्री जी के श्री चरणों में मंगला दर्शन के उपरांत वैष्णव तथा भक्तों की भावना से 1.25 लाख तुलसी के दल समर्पित किए जाते हैं। और जैसा कि हमें ज्ञात है, दशहरा उत्सव के दिवस से ही प्रभु श्री जी के मंदिर में शयन दर्शनों के समय आकाशदीप का प्रज्वलन किया जाता है। इसके साथ ही प्रभु श्री जी के मंदिर में दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें वैष्णव तथा स्थानीय निवासी भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मानसी गंगा की भावना से इसकी परिक्रमा भी की जाती है। यह क्रम पुष्टि मार्ग की अन्य सभी हवेलियों में भी होता है। आइए अब अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सोमवार 6 अक्टूबर 2025 अर्थात शरद उत्सव का प्रभु श्री जी में क्या सेवा क्रम रहता है एवं प्रभु श्री जी के इस उत्सव के संक्षिप्त दर्शन कर लेते हैं। शरद उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। आगामी कल अर्थात चतुर्दशी को प्रभु श्री जी में गुप्त महारास एवं अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को प्रभु श्री जी में प्रकट महारास के दर्शन होंगे। रास पंचाध्यायी के आधार पर श्री जी को शरद पूर्णिमा रास महोत्सव के मुकुट के 5 अध्याय में वर्णित श्रृंगार धराए जाते हैं। आसोज शुक्ल अष्टमी को प्रथम वेणुनाद, गोपियों के प्रश्न, उपदेश तथा प्रणय गीत होते हैं। आसोज शुक्ल एकादशी को लघु रास होता है और शयन में ललिता जी के भाव से गुलाबी ऊपरना धराया जाता है। आसोज शुक्ल चतुर्दशी को प्रभु गोपियों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस वर्ष यह दर्शन आज है। शयन में यमुना जी के भाव से चूंदड़ी का ऊपरना धराया जाता है। चूंदड़ी के वस्त्र इस दिन इस ऋतु में अंतिम बार धराए जाते हैं। आसोज शुक्ल पूर्णिमा को शरद का श्रृंगार श्वेत एवं सुनहरी जरी के वस्त्र, मुकुट एवं आभरण हीरा मोती के धराए जाते हैं एवं स्वामिनी जी के भाव से शरद की सज्जा की जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को शरद का दूसरा ऐसा ही श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा का क्षय है, अतः इस वर्ष यह श्रृंगार पूर्णिमा को किया जाएगा। और शयन में चंद्रावली जी के भाव से श्वेत ऊपरना धराया जाता है। आइए अब प्रभु श्री जी में आज का सेवा क्रम देखते हैं। रासोत्सव को पुष्टि मार्ग के मुख्य उत्सवों में से एक माना जाता है। अतः उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज प्रभु को नियम का रास का चौथा मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। वहीं मंगला में श्री जी को आज श्वेत ऊपरना धराया जाता है। आज प्रभु को पीठिका पर रुपहरी जरी का दत्तू ओढ़ाया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोर के लड्डू, दूध घर में सिद्ध की गई बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। शाक घर में सिद्ध किया गया सीताफल का रस भी आज श्री जी को विशेष रूप से अरोगाया जाता है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है। आज श्री जी को सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव, श्याम खटाई, कचहरिया आदि अरोगाए जाते हैं। कल शरद का रास पंचाध्यायी के आधार पर धराए जाने वाला
पांचवा मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाएगा। श्री जी में आज साज सेवा के तहत द्वे गोपी बीच बीच माधो अर्थात दो गोपियों के बीच माधव श्री कृष्ण खड़े शरद रास कर रहे हैं। ऐसी महारास के अद्भुत चित्रांकन से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफेद लट्ठा की बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पान घर की सेवा में बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सुनहरी और रुपहरी जरी का सूथन व कांचनी तथा मेघ श्याम रंग की दरियाई अर्थात रेशम की रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चोली धराई जाती है। लाल रंग का रेशमी रास पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद डोरिया के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज उत्सव के भारी श्रृंगार धराए जाते हैं। हीरे की प्रधानता एवं मोती माणक पन्ना से युक्त जड़ाऊ सोने के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरे का जड़ाऊ का मुकुट एवं बाईं ओर शीशफूल धराया जाता है। श्री कर्ण में प्रभु के आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। कस्तूरी कली एवं कमल माला धराई जाती है। हीरा का शरद का उत्सव वाला कौस्तुभ धराया जाता है। श्वेत पुष्पों की दो सुंदर माला जी तो धराई ही जाती हैं। श्री हस्त में कमल छड़ी हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया पूर्व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ काम की खेल के साज के तहत रखी जाती है। प्रभु को आरसी श्रृंगार में चार झाड़ की एवं राजभोग में शरद की डांडी की दिखाई जाती है। पीठिका के ऊपर प्राचीन हीरे का जड़ाऊ का चौखटा धराया जाता है। राग सेवा में मंगला में मान लाग्यो गिरधर गावे, राजभोग में बन्यो रास मंडल, आरती में वृंदावन अद्भुत नभ देखियन, शयन में पूरी पूरन मासी, श्याम सजनी शरद रजनी, मंडल मद रंग भरे, लाल संग रास रंग, बन्यो मोर मुकुट श्याम नवल बधू, निर्तत राग रंगा खेले रास रसिक नागर, ऐ रैन री जी हो प्यारे, बंसी बट के निकट, शरद सुहाई हो, जामीन राजत रंग भीनी के साथ और भी केदारों व बिहाग के पद गाए जाते हैं। आइए अब शरद उत्सव के दर्शन करते हैं। संध्या आरती के दर्शन के बाद सारे वस्त्र आभरण पिछवाई बड़े करके सफेद मलमल का उपरना प्रभु को धराया जाता है। छोटा अर्थात छेड़ान का हल्का श्रृंगार किया जाता है। हीरा मोती के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्याम खिड़की की छज्जेदार पाग पर हीरा की किलंगी एवं मोती की लूम धराई जाती है। आज संध्या आरती के पश्चात श्री जी मंदिर में मणिकोठा, डोल तिवारी, रतन चौक आदि स्थानों पर विशेष बिछावट की जाती है। दीवालगिरी, पर्दे, चंदरवा, वंदनमाल आदि सभी श्वेत रंग के ही बांधे जाते हैं। बीच में सांगा माची पधराई जाती है। अनोसर के भोग पाटिया पर आते हैं। भीतर की रास लीला की सुंदर सज्जा की जाती है। कमल चौक में प्रभु रास करेंगे इस भाव से चौक को भी जल से खासा किया जाता है और चौक में बने कमल को सुगंधित गुलाब के इत्र से सराबोर किया जाता है। डोल तिवारी में चांदनी आवे तब भीतर शयन की आरती की जाती है। आज मान के व पोढ़ाने के पद कीर्तन नहीं गाए जाते हैं। प्रभु पूरी रात रास रचाएंगे इस भाव से ध्रुव बारी के नीचे सभी मृदंग, झांझ, तानपुरा आदि वाद्य यंत्र रखे जाते हैं। आज गुप्त शरद है अतः आज शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। आज की शरद रास का आनंद प्रभु की अलौकिक सखियां ही लेती हैं। अगले दिन दृश्य शरद का द्वितीय शरद उत्सव मनाया जाता है। आज शयन अनोसर में उत्सव भोग रखे जाते हैं जो कि अगले दिन प्रातः शंखनाद के पश्चात सराहे जाते हैं। उत्सव भोग में श्री जी को विशेष रूप से
चंद्रकला जिसे सूतर फेनी भी कहते हैं, चावला के गुंजा, उड़द की दाल की कचौरी, दूध घर में सिद्ध मावे के मेवा मिश्रित पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, पतली पूड़ी, चावल की खीर, रस खोरा जिसे खोपरा के लड्डू भी कह सकते हैं, घी में तले बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें आचार भी कह सकते हैं, विविध कच्चे सूखे मेवे, मिश्री के खिलौने और मिठाई की टोकरी के साथ फल फूल भी अरोगाए जाते हैं। श्री जी की सेवा प्रणाली का यह अद्भुत क्रम है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पूरी पूरी गति मोहन मोहे तान मान गति मोहन मोहे कहियत और रही मन मोहन नृत्य करते श्री राधा प्यारी नृत्य करते श्री राधा प्यारी नचवत आप बिहारी उगटत थे थुंगन छौंदा पूरी पूरी पूरन मासी मन आकर्ष लियों ब्रज सुंदर मन आकर्ष लियों ब्रज सुंदर जय जय रुचिर रुचिर गति मंदा
सखी ऐसी सदेत हरिवंशे तैसे ही विहरत श्री वृंदावन कुंवर कुंवर नौदा पूरे पूरे पूरण मासी पूर्यो पूर्यो शरद को चांदा पूरी पूरी पूरण मासी मन आकर्षलियों ब्रज सुंदरे मन आकर्षलियों ब्रज सुंदरे जय जय रुचिर रुचिर गति मंदा सखी आशीष देता हरिवंश सखी आशीष देत हरिवंश तैसे ही विहरत श्री वृंदावन कुंवर कुंवर नंदनौदा पूरी पूरी पूरन मासी पूर्यो पूर्यो शरद को चौंदा पूर्यो पूर्यो शरद को चंदा पूरी 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 पूरन मासी श्याम सजनी शरद रजनी कुलीन माध्य नृत्य नाट तांत्रिकता तांत्रिकता तीर पर बंद करत कामिनी श्याम सजनी शरद रजनी कुलीन माध्य नृत्य नाट तांत्रिकता तांत्रिकता तीर पर बंद करत कामिनी श्याम सजनी शरद गीड़ गीड़ाम गीड़ गीड़ाम गीड़ 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 गीड़ाम धी धी कीटता आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।